हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब विच शो द टाइम एट विच एन एक्शन हैपेंड। वर्ब का कोई भी रूप जिससे हमें ये पता चलता हो कि कोई भी काम किस समय में हुआ है ना, या फिर हम यूँ कर लें कि किसी काम को कब किया गया। तो टेंस से हमें ये पता चलता है। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा हम लोग जानते जाएंगे टेंस और टेंस के प्रकार। ठीक है, अब आता है जैसे कि मैंने पहले कहा, टेंस जो है टाइम एंड एक्शन को दर्शाता है। एक्शन का मतलब कोई भी कार्य कब हुआ ये दर्शाता है। ठीक है, अब आता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के 3 प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के जो हैं 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें वैसे वाक्य आते हैं जिसके अंत में ती है, ता है, ते है, ती हूँ, ता हूँ लगता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और उसके साथ यस या ईएस लग सकता है जैसा वाक्य होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ हिंदी के वाक्यों को हम लोग ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का और उसे कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे है सीमा खाती है, सीमा ईट्स, वह खाता है, ही ईट्स, वे खाते हैं, दे ईट, मैं खाती हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ, आई ईट, तुम खाते हो, यू ईट, आप लोग खाते हैं, यू ईट, हम लोग खाते हैं, वी ईट। तो मैंने इसमें एक ही वर्ब का इस्तेमाल किया है, वो है ईट। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है, प्लूरल में वी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट या कोई भी नाम राजू ले लेते हैं यहाँ पर, और प्लूरल में जो है वो दे होता है। तो इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है, क्योंकि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इन सभी के साथ कौन सा वर्ब लगता है। ठीक है, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो हमें यहाँ पर जान लेना है। जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैपेंस ऑलवेज। ज़्यादातर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल जब करते हैं जब कोई भी कार्य ऐसा हो रहा है, जैसे ऑलवेज हमेशा हो रहा है कोई कार्य, रेगुलरली कोई कार्य हो रहा है, एवरीडे रोज़ाना हो रहा है, नॉर्मली कोई काम होता है, जनरली कोई काम होता है, ओकेजनली कभी अवसर पर कोई अवसर पर काम होता है। तो इस तरह के कई तरह के जो काम एवरी वीक है, जैसे एवरी ईयर है, वंस इन ए ईयर अगर होता है, साल में एक बार होता है, वीक में एक बार होता है, सप्ताह में एक बार होता है, एट प्रेजेंट हो रहा है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं इस तरह के कार्य को, और ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वैसे कार्य को दर्शाते हैं जो हमारे आदत में है ना, जो प्रायः हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये रूप में रखा जाता है, यही रूल्स है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, अगर इस वाक्य को देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसी के अनुसार उसे ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि आई फूड ईट एम, जबकि ये गलत है, ये रॉन्ग है।
इसको ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे? इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको आई ईट फूड। वैसे भी जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती होता है वहाँ पर इज, आर, एम का प्रयोग नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। शॉर्ट आंसर्स विथ डू एंड डज। कुछ आंसर्स हैं जिसे डू और डज में दिया गया है कुछ क्वेश्चंस में पूछे जाने के बाद। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? यस आई डू। डू आई नीड अ डिक्शनरी? क्या मुझे डिक्शनरी की ज़रूरत है? यस यू डू। डू यू बोथ स्पीक इंग्लिश? क्या आप दोनों इंग्लिश बोलते हो? यस वी डू। डू दे स्पीक इंग्लिश? क्या वे लोग इंग्लिश बोलते हैं? यस दे डू। डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश बोलता है? यस ही डज। डज शी स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश बोलती है? यस शी डज। डज इट हैव 4 legs? क्या इसके 4 पैर हैं? यस इट डज। डज राम स्पीक इंग्लिश? क्या राम स्पीक इंग्लिश का मतलब हुआ क्या राम इंग्लिश बोलता है? तो हो जाएगा यस राम डज। तो इसमें मैंने देखा कि किस तरीके से आंसर दिया गया है डू और डज में, जो कि ध्यान देने के योग्य हैं। इसमें हमें क्या ध्यान देना है? आई के साथ डू लगता है, यू के साथ डू लगता है, वी के साथ डू लगता है, दे के साथ डू लगता है, ही के साथ डज लगता है, शी के साथ डज लगता है, इट के साथ डज लगता है, राम के साथ डज लगता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन में जो आई है, सेकंड पर्सन में जो यू है, फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल में वी है और थर्ड पर्सन में जो दे है, इन सबों के साथ डू लग रहा है, बाकी के साथ डज लग रहा है। शॉर्ट आंसर्स विद डोंट एंड डजंट। हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह से आंसर डोंट या डजंट में दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन है डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? नो आई डोंट। डू आई नीड अ डिक्शनरी? क्या मुझे डिक्शनरी की ज़रूरत है? नो यू डोंट। डू यू बोथ स्पीक इंग्लिश? क्या तुम दोनों इंग्लिश बोलते हो? नो वी डोंट। डू दे स्पीक इंग्लिश? क्या वे इंग्लिश बोलते हैं? नो दे डोंट। डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश बोलता है? नो ही डजंट। डज शी स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश बोलती है? नो शी डजंट। डज इट हैव 4 legs? क्या इसके 4 पैर हैं? नो इट डजंट। डज राम स्पीक इंग्लिश? क्या राम इंग्लिश बोलता है? नो राम डजंट। तो उसमें हमने देखा, मैंने पिछले वाले वाक्यों में हमने देखा कि किस तरीके से पॉजिटिव आंसर था और क्या किन किन के साथ डू लग रहा था और किन किन के साथ डज लग रहा था। इसमें हम लोग देख रहे हैं उसी को नेगेटिव में, यानी कि नो जब मुझे बोलना हो तो किस तरीके से हम लोग डोंट या डजंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें भी हम लोग उसी तरीके से देखेंगे कि जिनके साथ डू लगाया गया था, आई, यू, वी, दे के साथ जो लगाया गया था वे डोंट में बदल गए हैं, और जिनके साथ जैसे कि ही, शी, इट और राम, इनके साथ डज लगाया गया था वो अभी इसमें डजंट में बदल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव आंसर्स दे सकते हैं और आसानी से हम इसे रिवाइज करके सीख सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर हम इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जिन वाक्यों में रहा, रही, रहे होते हैं वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इट इंडिकेट्स द ऑनगोइंग टाइम, यह दर्शाता है कि अभी भी काम चल रहा है, समय है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ या आर या एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। आई एम और वी आर प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। तो इस तरीके से हम ING लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी कोई कार्य हो रहा है। जैसे कि इसमें मैंने प्लेइंग का क्रिया दिखाया है, तो इसमें देखा जा रहा है कि अभी भी प्लेइंग हो रहा है, खेल हो रहा है, खेला जा रहा है फुटबॉल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
इसमें हम लोग हैव और हैज़ का प्रयोग करते हैं। इट इंडिकेट एन एक्शन दैट ऑकर, यह दर्शाता है कि काम हुआ है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम किया है। यू हैव डन द वर्क, आपने काम किया है। वी हैव डन द वर्क, हमने काम किया है। दे हैव डन द वर्क, उन्होंने काम किया है। ही और सी हैज़ गॉन, वह जा चुका है या जा चुकी है। इट हैज़ गॉन, वह जा चुका है। राम हैज़ गॉन, राम जा चुका है। राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल गया है। तो इस तरह से हम हैव और हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं और उसके इस तरह के मीनिंग निकल कर आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा और इसे भी आपको बड़े ही ध्यान से 2-3 बार देखना है और समझना है और कुछ वाक्यों को लेकर अपने कॉपी में प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो V3 मैं लिखता हूँ या V1 लिखता हूँ, ये वर्ब के फॉर्म होते हैं जो शायद आपको पता होगा। तो अब आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. It indicates an action that began in the past and is still occurring. Present perfect tense तो हमने देखा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है कि वैसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए थे, बीते दिनों में शुरू हुए थे और आज भी वो कार्य चल रहा है। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाक्य लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1990, मैं 1990 से यहाँ रह रहा हूँ। मतलब मैं तब भी रह रहा था, आज भी मैं रह रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब हुआ वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता आ रहा है। मतलब वो जो फुटबॉल खेल रहा था अभी भी वो खेल रहा है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो काम पिछले दिनों में हो रहा था वो आज भी हो रहा है। इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। So if you like this video, please like, share and subscribe this channel. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day.